राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नेग। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अन्वी 8वें महीने की गर्भवती थी। मायके में आई ननद कृतिका जैसे ही घर में दाखिल हुई, खिलखिलाते हुए बोली, भाभी सुनो तो, मैं बुआ बनने वाली हूँ ना, तो इस बार नेक तो पक्का लूंगी आपसे। विक्रम की बहन कृतिका की शरारत पर सब हंस पड़े। तभी अन्वी कुछ कहती कि उसकी सास सरिता देवी बोल पड़ी, हाँ बेटा, नेक तो बनता ही है, पर अभी भाभी को आराम करने दो। सब हंसकर अपनी अपनी बातों में लग गए, पर अन्वी, उसका मन तो कहीं और ही खो गया। अन्वी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। कृतिका ने उसकी तरफ ध्यान दिया, फिर बोली, क्या हुआ भाभी, आप अचानक चुप क्यों हो गई? अरे मैं तो बस मजाक में ही नेक की बात कर रही थी। अन्वी ने झूठी मुस्कान दी, अरे नहीं नहीं दीदी, बस ऐसे ही, और उठकर रसोई में चली गई। रसोई में आते ही उसका दिल बैठ गया। हाथ में चाय का बर्तन था, पर नज़र कहीं और मन में एक सवाल भी, हे भगवान, मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे खुशी मनानी चाहिए या मायके वालों पर पड़ने वाले बोझ की चिंता करूँ? अगर कृतिका ने सोने चांदी की चीज़ मांग ली तो? मेरे मायके की हालत तो ऐसी भी नहीं है कि वो ये सब दे पाए। मेरे पापा तो हाल ही में भाई की इंजीनियरिंग की फीस भर कर आए हैं। आखिर अब क्या होगा? उसे अपनी सहेली नैना की बातें याद आ गईं। जब उसका बच्चा हुआ था तो उसकी ननद ने ताना मार मार कर उसका जीना हराम कर दिया था। सिर्फ साड़ी लेकर आ गई, यही नेग है? मायके वालों को शर्म नहीं आती? अन्वी सिहर उठी, कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो? समय धीरे धीरे बीतता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया। अचानक अन्वी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का फैसला लिया। विक्रम की आंखों में चिंता थी और सरिता देवी लगातार भगवान का नाम ले रही थी। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तब सबने चैन की सांस ली। कृतिका सबसे आगे बढ़ी, वाह भाभी, कितना प्यारा बेटा हुआ है, अब तो मैं बुआ बन गई। उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठाया और खिलखिलाकर बोली, आरव, यही नाम सूझ रहा है मुझे। अन्वी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बच्चे को देखा। दर्द के बावजूद भी उसकी आंखों में चमक थी। पर तभी मन में नेक की बात कौंध गई और चेहरे की रौनक बुझ गई। सबने सोचा शायद ऑपरेशन के दर्द की वजह से। कुछ हफ्तों बाद घर में आरव का नामकरण संस्कार रखा गया। पूरा परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी जमा हुए। अन्वी के मायके से उसके मम्मी पापा और भाई भी आए। वे साधारण सा छूचक का सामान लेकर आए थे, बच्चे के कपड़े, कुछ मिठाई और अन्वी के लिए एक सिल्क की साड़ी। अन्वी अपने मायके वालों को देखकर खुश तो बहुत हुई, पर भीतर से डर भी रही थी। अगर कृतिका ने सोने का हार मांगा तो? मैं अपने सारे गहने दे दूंगी, पर अपने मायके वालों की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। नामकरण संस्कार बहुत अच्छे से हुआ। सबने हंसी खुशी हिस्सा लिया। सबसे बड़ी राहत तब मिली जब किसी ने भी सामान पर कोई टिप्पणी नहीं की। माता पिता को इज्जत के साथ विदा किया गया। अन्वी ने चैन की सांस ली। मेहमानों के जाने के बाद सिर्फ परिवार के करीबी लोग बचे थे। सरिता ने सबको बैठाकर कहा, बेटा देखो, तुम्हारे मायके से कितना सुंदर सामान आया है, आरव के कपड़े, मिठाई और तुम्हारी साड़ी। तब हन्वी ने हिम्मत करके धीरे से कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तब सासू माँ बोली, बोलो बेटा। वह बोली, अलमारी में मेरे मायके के गहने रखे हैं। अगर कृतिका दीदी को नेक में कुछ चाहिए तो उन्हें उनमें से दे दीजिए। मेरे पापा की हालत ऐसी नहीं कि वे सोने की चीज़ बना सकें। उन्होंने अभी मेरे भाई की फीस भरवाई है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरिता देवी ने उसकी बात सुनकर चौंक कर देखा और कहा, बेटा तुम्हारे मायके वाले क्यों देंगे नेक? ये कैसी बात कर रही हो? अन्वी अचकचा गई, मम्मी जी, पर मैंने तो सुना है कि नेक मायके से ही आता है। सरिता देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, नहीं बेटा,
ये सब लालचियों की बनाई हुई बातें हैं। हमारे परिवार में नेक दिल से होता है, सोने चांदी से नहीं। तुम्हारे माता पिता ने तो अपना फर्ज बखूबी निभा दिया। वो नाना नानी बने, उन्होंने मान सम्मान दिया। अब हम दादा दादी बने हैं तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने झोले से एक डिब्बी निकाली, उसमें सोने के झुमके और एक छोटा सा मंगलसूत्र रखा था। ये देखो बेटा, ये झुमके कृतिका के लिए और ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए, क्योंकि नेक सबसे पहले उस माँ का बनता है जिसने मौत से लड़कर अपने बच्चे को जन्म दिया। और बुआ का नेक वो तो हम देंगे, तुम्हारे मायके वाले नहीं। ये सुनकर अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने आगे बढ़कर कृतिका को झुमके पहनाए। कृतिका ने उसे गले लगा लिया। फिर सरिता देवी ने मंगलसूत्र उसके गले में डाल दिया। ये तुम्हारे लिए है बेटा, ताकि हमेशा याद रहे मायके और ससुराल दोनों का सम्मान समान होता है। असली नेक सोने चांदी नहीं बल्कि रिश्तों की इज्जत है। अपनी सास की बात सुनकर अन्वी भावुक हो गई और उसने अपनी सास को गले लगा लिया। माहौल भावुक हो गया। अन्वी ने आरव को अपनी गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान जी, मुझे ऐसा ससुराल दिया जहाँ बेटी का मायका बोझ नहीं गर्व समझा जाता है। दोस्तों, सच यही है, एक बेटी जब माँ बनती है तो उसका मन हजारों भावनाओं से भरा होता है। मायके की इज्जत की चिंता उसके अपने सुख दुख से भी ऊपर होती है। पर अगर ससुराल वाले समझदार हों तो वह चिंता प्यार में बदल जाती है। नेक की असली कीमत सोना चांदी नहीं बल्कि रिश्तों का मान और दिल का सम्मान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।